सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। यदि आप 2026 में 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी का टॉप सवाल नंबर जो है कि हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल चैप्टर नंबर 1 से उठाया गया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है वही सवाल इसमें कराया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए आप सभी लोग और आप सभी लोग कमेंट में जवाब भी दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। सवाल नंबर 1 पढ़िए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अंबेडकर जी का जन्म किस तरह की जाति व्यवस्था वाले परिवार में हुआ? अंबेडकर जी का जन्म किस तरह के जाति व्यवस्था वाले परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में अंबेडकर जी का जन्म हुआ। किस परिवार में हुआ? दलित परिवार में, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है? आधुनिक सभ्य समाज के लिए जाति विभाजन को जो है कि समाप्त करना आवश्यक है। आधुनिक सभ्य समाज के लिए जाति विभाजन को समाप्त करना आवश्यक है। अगला प्रश्न, जाति प्रथा का आर्थिक दृष्टिकोण से लेखक का मत क्या है? जाति प्रथा का आर्थिक दृष्टिकोण से लेखक का मत क्या है? तो अनुकूलन नहीं, लेखक का मत हो जाएगा जाति प्रथा एक समाज के लिए हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, जाति प्रथा समाज के लिए हानिकारक होगा। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने अपनी पीएचडी की उपाधि किस वर्ष ली? पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि अंबेडकर जी ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखिए, अंबेडकर ने अपनी पीएचडी की उपाधि किस वर्ष ली? तो 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जात व्यवस्था को समाप्त करने का नारा देते हुए अंबेडकर ने कौन सी रचना लिखी? जात व्यवस्था को समाप्त करने का नारा देते हुए अंबेडकर ने कौन सी रचना की? तो द कास्ट इन इंडिया द मर्चेंडाइज। कौन सी रचना की? द कास्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर का जन्म वर्ष कब था? अंबेडकर जी का जन्म वर्ष 1891 ईस्वी में 1891 में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, अंबेडकर की मातृभूमि कौन सी है? अंबेडकर जी का जन्म जो कि किस राज्य में, यानी कि मातृभूमि महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अलगाव। जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक अलगाव। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने शिक्षा का विरोध किया या समर्थन? अंबेडकर जी ने शिक्षा का विरोध किया या समर्थन? तो अंबेडकर जी ने शिक्षा का समर्थन किया कि शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। शिक्षा का समर्थन किया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एनहिलेंस ऑफ कास्ट किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई? तो अंग्रेजी भाषा में। एनहिलेंस ऑफ कास्ट अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और यह किसकी रचना है? तो अंबेडकर जी की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने किस विषय में पीएचडी की थी? अंबेडकर ने किस विषय में पीएचडी की? तो कानून में पीएचडी की। लॉ एंड ऑर्डर में जो अंबेडकर जी ने लॉ जो होता है उसमें अंबेडकर जी ने पीएचडी की। अगला प्रश्न, लेखक ने जाति प्रथा की तुलना किससे की थी? जाति प्रथा की तुलना श्रम विभाजन से जाति प्रथा की तुलना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर का परिवार किस वर्ग से संबंधित था? किस वर्ग से संबंधित था? महार वर्ग से। अंबेडकर का परिवार महार वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? जाति प्रथा से सबसे अधिक प्रभावित निम्न जाति के लोग प्रभावित हुए। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने सामाजिक सुधार के लिए कौन सी पहल की? सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा, कानून और राजनीति। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंबेडकर के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवन का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त करना अंबेडकर जी का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने कानून का अध्ययन कहाँ किया? कानून का अध्ययन इंग्लैंड में उन्होंने कानून का अध्ययन किए थे। अगला प्रश्न, अंबेडकर की शिक्षा किस क्षेत्र में सुधार हुआ? अंबेडकर की शिक्षा किस क्षेत्र में सुधार हुआ? तो किस क्षेत्र में सुधार हुआ? तो शिक्षा क्षेत्र में ही सुधार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के कारण क्या हुआ? जाति प्रथा के कारण क्या हुआ? तो सामाजिक असमानता, समाज में जो है कि जाति प्रथा के कारण समाज में असमानता बढ़ गया, व्यक्तियों में असमानता कि वो उस जाति का है, ये इस जाति का है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर ने किस दलित समुदाय से संबंध रखा? अंबेडकर जी ने किस दलित समुदाय से संबंध रखा? तो महार समुदाय से। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अंबेडकर की जीवनी किस विषय पर प्रकाश डाला गया? अंबेडकर की जीवनी में किस विषय पर प्रकाश डाला गया? तो सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, जाति का विनाश का लक्ष्य किसका था? जाति का विनाश का लक्ष्य पूरी जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर का प्रमुख संदेश क्या था? अंबेडकर का प्रमुख संदेश जातिवाद को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने किस दलित आंदोलन में भाग लिए? किस दलित आंदोलन में भाग लिए? तो दलित उत्थान आंदोलन में अंबेडकर जी ने भाग लिए थे। दलित उत्थान आंदोलन। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने भारत में किस संविधान यानी कि भारत में संविधान में क्या किया? अंबेडकर ने भारत के संविधान में क्या किया? तो क्या किए? संविधान का मसौदा तैयार किए थे। संविधान की मसौदा तैयार किए थे अंबेडकर जी। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, अंबेडकर की राजनीति में क्या योगदान था? राजनीति में अंबेडकर जी का क्या योगदान था? तो दलितों के अधिकार को अंबेडकर जी ने समझा और उसको दलितों का जो अधिकार था उसको दिए। अगला प्रश्न, जाति प्रथा का सामाजिक प्रभाव क्या था? जाति प्रथा का सामाजिक प्रभाव सामाजिक असमानता था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने किस भाषा में सबसे अधिक लिखा? किस भाषा में सबसे अधिक उनकी रचना किस भाषा में रही? तो अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, अंबेडकर के जीवन का मुख्य प्रेरक तत्व क्या था? जीवन का मुख्य प्रेरक तत्व शिक्षा था। क्या था? शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने दलित समाज के लिए कौन सी नीति अपनाई? दलित समाज के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने समाज सुधार के लिए क्या किया था? समाज सुधार के लिए आंदोलन और कानून की व्यवस्था को सही किए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? अंबेडकर जी की प्रमुख पुस्तक इनमें से हो जाएगा एनहिलेंस ऑफ कास्ट। कौन सी थी? एनहिलेंस ऑफ कास्ट। और इसकी रचना किस भाषा में की गई? तो इंग्लिश भाषा में इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न, जाति प्रथा का प्रमाण क्या था? जाति प्रथा का प्रमाण था भेदभाव। जो जाति प्रथा था उसमें भेदभाव बहुत देखा गया, तो अंबेडकर जी ने उसे समाप्त करने की कोशिश किए थे। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने दलितों के लिए क्या स्थापित किया? अंबेडकर ने दलित के लिए क्या स्थापित किया? तो उसका अधिकार स्थापित उसको दिए थे, अधिकार। अगला प्रश्न, जाति प्रथा का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था? जाति प्रथा का धार्मिक दृष्टिकोण धर्म आधारित जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है? जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो शिक्षा, कानून और आंदोलन से जाति प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अंबेडकर जी का जन्म
कब हुआ था? आप सभी लोग यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न, अंबेडकर का परिवार किस धर्म का था? अंबेडकर का परिवार हिंदू धर्म के थे। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने शिक्षा का महत्व किस रूप में बताया? शिक्षा का महत्व व्यक्तित्व विकास, आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अंबेडकर की शिक्षा के लिए मुख्य स्थान कौन सा था? अंबेडकर की शिक्षा के लिए मुख्य स्थान इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए क्या किए थे? सामाजिक न्याय के लिए क्या किए थे? तो आंदोलन, शिक्षा और कानून। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर की प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां संविधान निर्माण करना, संविधान का मसौदा तैयार किए थे, वही उनकी प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां थी। आगे देखिए, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का क्या नुकसान है? जाति प्रथा का क्या नुकसान है अंबेडकर जी के अनुसार? तो शिक्षा में बाधा होगा, सामाजिक विभाजन होगा और आर्थिक असमानता होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अंबेडकर का आदर्श समाज कैसा था? अंबेडकर का आदर्श समाज समानता था। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अंबेडकर ने किसका नेतृत्व किए? अंबेडकर जी ने किसका नेतृत्व किए? दलित समाज का। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अंबेडकर की शिक्षा विदेश में किस विश्वविद्यालय से हुई? शिक्षा किस विश्वविद्यालय से हुई? तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अंबेडकर का मुख्य संदेश समाज को क्या देना था? अंबेडकर का मुख्य संदेश समाज को जातिवाद को बढ़ावा देना था। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अंबेडकर ने इसमें होगा सवाल नंबर 49 में होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अंबेडकर का मुख्य संदेश जो समाज को देना था, जातिवाद का अंत करना था। अगला प्रश्न देखिए, अंबेडकर ने समाज में कैसे सुधार किए? समाज में कैसे सुधार किए? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कानून, शिक्षा और आंदोलन से सामाजिक सुधार किए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।